जापान एक छोटा-सा आइलैंड है और कंट्री बोल सकते हैं इसे, जिसमें रिसोर्सेज की इतनी कमी है, फिर भी जापान दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री में से गिना जाता है। जापान की कहानी हज़ारों साल पहले जोनोन लोगों से शुरू हुई थी। ये लोग हंटिंग और फिशिंग के थ्रू अपने जीवन चलाते थे। बाद में चाइना और कोरिया से वो राइस फार्मिंग और बुद्धिज़्म जापान में आया। इसके बाद जापान का पहला परमानेंट कैपिटल बना नारा। फिर क्योटो बना जापान का सेंट्रल और कल्चर पॉलिटिकल सेंटर। जापान धीरे-धीरे समुराई नेशन बन रहा था। जापान का एम्पायर सिर्फ सिंबॉलिक रूलर था। असली पावर स्लोगन और समुराई वॉरियर के पास होती थी। समुराई बोसीडो में ऑनर और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस टाइम कोयोटा, कामाकुरा और ओसाका जैसे सिटी ही पूरे जापान में फेमस थी। जापान ने फिर एक शॉकिंग डिसीजन लिया। जापान ने लगभग 250 साल के लिए दुनिया से आइसोलेट हो गए। इस पीरियड को साकोहो कहा जाता है। इसे जापान का कल्चर सेव रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड स्लो हो गई। 1853 में जापान जापान अमेरियन अमेरिकन शिप से जापान पहुंचे। जापान को समझ में आया कि मॉडर्नाइजेशन जरूरी क्यों है। जापान ने समुराई सिस्टम को खत्म कर दिया। जापान ने वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। इस पीरियड को मेजीजी रेजुटेशन कहा जाता है। एडो सिटी का नाम बदल के टोक्यो रखा गया। टोक्यो बना जापान का नया कैपिटल। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जापान की एक मिलिट्री पावर बन गया था। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा। जापान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका था। जापान ने वॉर सरेंडर कर दिया, पर इसके बाद जापान ने अपनी सोच बदली। जापान ने पीस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जापान ने क्वालिटी और डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ बना ली और टोयोटा और होंडा ब्रांड यहाँ से निकले। सोनी और पैनासोनिक जैसे टेक जायंट भी यहीं से आए। बुलेट ट्रेन जापान की इंजीनियरिंग का सिंबल बनी। टोक्यो दुनिया का सबसे एडवांस सिटी में से एक है। ओसाका बिजनेस और फूड कल्चर के लिए फेमस है। योकोहामा एक मेजर पार्ट सिटी है। नगाया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। हिरोशिमा आज पीस और होप का सिंबल माना जाता है। जापान ने दुनिया को एक इम्पोर्टेंट लेसन दिखाया। डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं आती, डेवलपमेंट डिसिप्लिन और एजुकेशन से आती है। जापान सिर्फ एक कंट्री नहीं, जापान एक इंस्पिरेशन है फॉर आवरसेल्फ। थैंक यू सो मच।